हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई हो आप अच्छे होंगे। आइए मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का मैथ का वन शॉट वीडियो होने वाला है। आइए बनाते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हर एक क्वेश्चन को ना प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलो ध्यान देना चला सब। नंबर एक सवाल है कि x प्लस में y बराबर में है 14 और दूसरा है x माइनस में y बराबर में 4। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठाकर दूसरे जगह शिफ्ट करना प्रतिस्थापन कहलाता है। एक जगह से रखना, एक जगह डाल देना। देखो यहाँ मार कर यहाँ से उठाया, हम ये से करके यहाँ रख दिए, ये शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण एक और दो है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला हम लोग हल, है ना। हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। इससे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस में y बराबर में 14। तो बुआरे मान निकालेंगे, x बराबर में 14, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जरूरी है कि हम x का मान निकालेंगे? नहीं रे लाला, जरूरी नहीं है, हम y का भी मान निकाल सकते हैं ना। अब x का मान को ना प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो मान आया रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में डालते हैं, ना कि उसी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस में y बराबर में 4। तो दोबारा x के बदला में देखो हमको 14 माइनस y रखना है। ठीक है ना, तो x के बदला में लिखेंगे 14 माइनस में y, और एगो माइनस y तो समीकरण में पहले से है, बराबर में कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? हम सिखाए थे कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस में 2y, y 2y, माइनस माइनस का चिन्ह माइनस है, बराबर में 4। तो बुआ रे -2y बराबर में 4, और ई है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 14। तो बुआ रे -2y बराबर में माइनस में 10 होगा। तो हम लोग यहाँ से बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज रहता तो क्या करते हैं, काट देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का 2, 2 पंचे 10, y बराबर में 5 आया मान। अब लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर। समीकरण में भी रखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन एक स्टेप हमको कम करना पड़ेगा, इसलिए इसी में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर। तो हमारा x का मान वो क्या है हुआ, जरा ध्यान देना। x बराबर में है, इसको मिटाओ बीच में मत, x बराबर में है, x बराबर में 14 माइनस में y, x बराबर में 14 और माइनस y, तो y का मान कितना निकाले? 5। तो x बराबर में 9। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, चलो दूसरा देखना। बुआरे दूसरा कह रहा है क्या कि s माइनस में t बराबर में कितना है जी? वीडियो रोक के रखा है। और s बटा में 3, s बटा 3 प्लस में t बटा में 2 है, 2 बराबर में 6। चलो बुआ, यही है ना, ये दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, बड़ी सिंपल है। ये समीकरण एक, समीकरण दो इसको मान सकते हैं, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, इसको नॉर्मल रूप में लेके आते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से भाग देंगे 2 में, सॉरी 6 में, तो 2 को s से गुना करेंगे तो 2s प्लस में 3t, क्योंकि 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 को t से गुना करेंगे 3t। अब बराबर में क्या हो जाएगा, तिरछी गुना कर लो, इसको 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 2s प्लस में 3t, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, है ना। समीकरण फर्स्ट से क्या है,
एस माइनस में टी बराबर में 3। तो बउआ रे एस बराबर में 3, आई माइनस में टी इधर आएगा तो प्लस में टी। एस का मान निकल गया। अब लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 अपने पास क्या है, यहां देख लो 2s प्लस में 3t 36। तो बुआ रे अब एस के जगह पे क्या रखेंगे 3t, तो 2 इंटू में आ जाएगा 3 प्लस में t, अब पहले में प्लस में 3t है अब बराबर में है 36। तो चला ध्यान दे 3 दूना 6 प्लस में 2t अब प्लस में 3t बराबर में 36। तो 3 2 5t बराबर में 36, आई माइनस में है सॉरी प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 5t बराबर में 30। तो 5 एकन 5 5 छके 5 एकन 5 5 छके 30। तो t बराबर में कितना आ गया 6। देखना यहाँ बुआरे t बराबर आ गया 6, ठीक है। अब t बराबर में 6 आ गया तो लिखेंगे t का मान s के मान में रखने पर t का मान s के मान में रखने पर, है ना, रखने पर। तो हमारा s का मान क्या है, s बराबर में 3 प्लस में t। तो बुआ रे s बराबर में कितना हो जाएगा 3 प्लस में t का मान 6, s बराबर में 9। ये हो जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। चलो फटाक चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो आप देख रहे थे वीडियो उसमें क्वालिटी की कमी थी, है ना, तो इसीलिए हमने थोड़ा कुछ एडवांटेज करके आप लोगों को क्वालिटी को बढ़ाया है ना। तो अब देखिएगा आप लोग को दिखने में भी सुविधा होता होगा, मजा आएगा, है ना। यहाँ पे इस समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तीसरा सवाल है ये। अब देखिए तो हमको ना ये दोनों समीकरण सेम दिख रहा है, अलग नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इस समीकरण में कॉमन ले ले 3 तो यहाँ बचेगा 3x माइनस में y बराबर में क्या बचेगा 3। तो जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है, तो इसमें सिर्फ एगो मान निकलेगा y या x, दोनों नहीं निकल सकता। देखो कैसे हल लिख दिए हैं भाई, लिखेंगे समीकरण 1 2 दोनों से। क्यों लिखेंगे दोनों से, क्योंकि समीकरण दोनों सेम ही है ना रे, सेम है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हर जगह 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो बउआ रे 3x कोई बोलेगा सर हम y का मान निकालेंगे, तो निकाल ले y का मान, तो y लिखेंगे माइनस वाई बराबर में 3, माइनस प्लस में इधर आएगा तो 3x, तो ये कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, तो y बराबर हो जाएगा ई चला जाएगा 3 माइनस में 3x, इसके पीछे में लग जाएगा माइनस। अब माइनस से क्या करेंगे हम लोग, कोष्ट को तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस में 3x, इसी को सजा के लिख देता है कोई कोई, तो यहाँ हो जाएगा 3x अब माइनस में 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो आपका एनसीईआरटी में दिया है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस में 0.3y, है ना रे बुआ, बराबर में 1.3 और 4x प्लस में 0.5y 2.3, यही है ना। इस दशमलव को देखो ना कैगो का ना कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कैसे हम इसको ना सोल्व करेंगे, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, जब दोनों समीकरण में हम लोग सुने थे कि अगर यहाँ लिखल है 5 बराबर में लिखना है, तो अगर 4 प्लस में 1 लिखल रहेगा तो कोई दिक्कत है, कोई लिख देगा नहीं 3 प्लस में 2 इधर लिखल है 5, कोई दिक्कत है, अरे 5 इधर जोड़ेगा तो इधर 5 आ जाएगा। समीकरण बैलेंस करने के लिए दोनों बगल समान स्थिति होना चाहिए। तो बुआ रे जितना अंक के बाद इधर दशमलव है उतना अंक के बाद इधर भी उड़ा सकते हैं हम,
बुला सकते हैं। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब दशमलव पहले उड़ा दिए, अब देखो प्लेन समीकरण बन गया। क्या बन गया? 2x प्लस में 3y बराबर में 13 और 4x प्लस में 5y बराबर में 23। मान लो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब लिख दो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में 13, तो लिखेंगे 2x बराबर में 13 और माइनस में 3y, तो x बराबर कितना जगह रहे? 13 माइनस में 3y और बट्टा में 2 आएगा या नहीं, है ना। अब लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है? 4x प्लस में 5y बराबर में 23। चलो मान रखते हैं, x के बदला में ये सारा डेटा रखना है। तो बुआरे 4 तो है, अब कोष्ट ले लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, बड़ी कोष्ट, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, कोई भी ले सकते हैं। 13 माइनस में 3y बट्टा में 2 और प्लस में 5y बराबर में 23। कंठ बड़ी सुखता है रे, बचते हैं तो, है ना। तरीके चलो बड़ी सिंपल है, देखते रहिएगा आप लोग। कट जाएगा 2 दूना, अब 2 से कोष्ट तोड़ो, 13 दूना माइनस में 3 दूना प्लस में 1 मिनट 5y 6y बराबर में। तो देखो हम बताए थे कि प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह बड़का संख्या का होता है, तो इस दोनों में घटाव होगा तो बचेगा केवल y और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है ना रे, अब बराबर में है 23 और ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में 26, तो माइनस y बराबर में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में 3। कोनो दिक्कत तो हुआ नहीं ना। अब लिखेंगे y का मान x की मान रखने पर, y का मान x के मान में रखने पर, x का मान हमारा क्या है? x बराबर में 13 माइनस में 3y बट्टा में 2, तो बराबर में लिखेंगे हम लोग 13 माइनस में 3 और गुने में y का मान है 3 और बट्टा में 2, तो बुआरे लिखेंगे हम लोग x बराबर 13 और माइनस में 9 और बट्टा में 2 बराबर में क्या आ जाएगा? 4 बट्टा में 2, कटेगा तो 2, ठीक है ना। तो x बराबर में कितना आ गया? कैसा है समझा? चलो जल्दी से नोट करो। चलो ध्यान दो सभी लोग, है ना। अब ये 5वां क्वेश्चन जो है रूट के अंदर में है। अब इसको देख कर और बच्चा सब घबराएगा, सर ये तो और गड़बड़ है। कुछ नहीं गड़बड़ है, चल ध्यान दे। रूट के अंदर में है तो क्या भारी थोड़ी ना है ना रे, हल्का है, देखते जाना अच्छा से। यहां लिखेंगे हम लोग हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से क्या है? रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y बराबर में 0। तो बुआ रे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट 2x बराबर में माइनस में रूट 3y, यस या नो? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब तो x बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3y अब बटा में रूट 2, कोई दिक्कत आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपने पास क्या है? रूट 3x माइनस में रूट 8y बराबर में 0। तो देखो अब मान रख के दिखाते हैं x के जगह पे, रूट 3 तो पहले से है,
एक्स के जगह पे लिखेंगे माइनस में रूट 3y बटा में रूट अंडर 2, ठीक है ना, रूट अंडर 2, ठीक है बुआ। अब माइनस में रूट 8y पहले से है, बराबर में क्या है 0। तो इसको देखो अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 9 माइनस माइनस रूट 9y बटा में रूट 2 और माइनस में रूट 8y बराबर में 0। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1। अच्छा एक बात और लिख सकते पहले, रुको। रूट 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 3 बटा में रूट 2 माइनस में रूट 8y बटा में 1 बराबर में 0। अब दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 1 और 2 का लघुत्तम रूट 2 का कितना का रूट 2, और रूट 2 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 रूट 2, अब माइनस है तो रूट 3 होगा कहाँ पे, तो यहाँ पे तो वहाँ पे 3 होगा। अरे रूट 2 से ना भाग दे रहे 3 में, रूट 1 और रूट 2 है सर, इससे बाहर ये कट जाएगा, बच जाएगा 3। अच्छा पहला वाला है, हाँ सही बात बोले, यहाँ पे केवल 3 बचेगा ना। रूट 2 से रूट 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ना आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो माइनस, अब 1 से भाग देंगे रूट 2 में तो रूट 2, और रूट 2 को रूट 8 से गुणा करेंगे तो रूट 16, रूट 16, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, y लिख सकते हैं बराबर में कितना है 0, यहाँ 1 मान लेते हैं वो। अरे अब इस सबको गुना कर देंगे 1 से तो 3 माइनस में 4y बराबर में 0। तो तू ही बताओ -4y बराबर में 0 आई किस में है, इधर आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ कर दिए। हाँ गड़बड़ तो क्या, इसका मान 0 आएगा, है ना। कहाँ आ रहा है 0, अच्छा हाँ आ रहा है, कैसे वो ये जो 3 जो आया ये प्लस में जा रहा है ना, तो अंक में आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती की, ध्यान दो। रूट 2 यहाँ पे लघुत्तम लिए है, ठीक है, रूट 2 से रूट 2 में भाग देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, रूट 2 को रूट 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16, रूट 16 का वर्गमूल 4, है ना। अच्छा 1 मिनट हुआ, गलती किया ना, यहाँ y नहीं डाले हैं, y डालेंगे ना तो यहाँ y आ जाएगा, अभी एक जात का हो गया, तो अब देखो सही हो गया, 3y में से 4y जाएगा तो -y, है ना, अब बट्टा में रूट 2, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0, यहाँ 1 रख सकते हैं, तिरछी गुना कर सकते हैं तो -y बराबर में 0 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 0, है ना रे, तो y का मान कितना आएगा आया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण, सॉरी x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर तो x बराबर में -√3y बटा में रूट 2, तो वो x बराबर में कितना आ जाएगा ये -√3 गुना में 0, सीधा सीधा बोलिए ना सर 0 आएगा, कुछ भी है 0 हो रहा है रे, तो क्या हो गया x का मान 0, है ना, तो y का मान 0 तो x का मान 0। चलो छठा देखो, छठा क्या कर रहा है बुआ, 3x बटा 2 -5y बटा में -5y बटा में -2, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर हो जाएगा, x बटा 3 प्लस y बटा में 3 बराबर हो जाएगा 3 है, नहीं तो सही है ना, वो इधर से बराबर होता है, x बटा 3 प्लस y बटा 2। देखो ये देखने में भारी लग रहा है लेकिन भारी नहीं है। ये दोनों को क्या करें, इसको भिन्न जोड़ इसको भिन्न घटाव कर देना है, देखो करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग हल, ठीक है बुआ। अगर ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, लघुत्तम आएगा, तो 2 से भाग देंगे 6 में तो 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x, अब माइनस में 10y बराबर में माइनस में 2, तिरछी गुना करेंगे तो 9x माइनस में 10y बराबर में 12, -12, बहुत बढ़िया।
6 दूना 12, लेकिन माइनस में, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे, इसका भी जो लघुत्तम लेंगे वो तो कितना आएगा 6। 3 से भाग देंगे 6 में 2, ध्यान से देखना, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, ध्यान से देखते रहिएगा 2x। आप प्लस में हो जाएगा 3y, आप बराबर में क्या हो जाएगा 13/6। अब 3 गुना करेंगे तो 12x प्लस में 18y बराबर में 78। 6 सब में कॉमन है, यहाँ लेंगे कॉमन 2x प्लस में 3y बराबर में 13, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 2 आ गया, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण जरूरी नहीं हम 2 से भी लिख सकते, समीकरण फर्स्ट से 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस में 12। तो बुआ रे 9x बराबर में माइनस में 12 प्लस में 10y, तो x बराबर में माइनस में 12 प्लस में 10y बटा में 9। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपने पास क्या हुआ 2x प्लस में 3y बराबर में 13। अब x का मान रखो, तो यहाँ तो 2 रखेंगे, x के बदले में क्या रखेंगे -12, लेकिन कोष्ट ले लेंगे -12 प्लस में 10y बटा में 9, अब प्लस में 3y पहले से, अब बराबर में 13। नहीं कट रहा है तो अंदर में धकेलो, इसको गुना कर दो, तो 12 दूना -24, अब प्लस में 10 दूना 20 y, अब बटा में कितना आ जाएगा 9, अब प्लस में 3y बराबर में 13। यहाँ 1 मान लो, फिर से भिंजोर हो जाएगा, है ना। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 9 भाग देंगे, पूरा टर्म वैसे रह जाएगा -24 प्लस में 20y, अब प्लस में 9 तिया, क्योंकि 1 से भाग देंगे 9 में, 9 को 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27y, है ना, बराबर में 13। ध्यान से देखो -24 अब प्लस में 27 और 20 47 y, अब बटा में 9 बराबर में 13। 1 मान के तिरछी गुना कर दिए तो ये हो जाएगा -24 अब प्लस में 47 y, 13 में 100, पहाड़ा एक बार पढ़ने का नहीं आता तो है ना, 13 5 35 13 13 13 13 में 117 होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। 117 बुआ रे, अब 47 बराबर 117, आई माइनस में जाएगा तो 24, तो 47y बराबर 141, तो y बराबर में 141 बटा में 47 तिया, 47 तिया 141 हो जाता है ना, तो y का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर में आ गया अपने पास 3। अब क्या करेंगे y का मान x में रखेंगे, जगह नहीं है, थोड़ा सा यही रहने दो, देख लो इधर मिटा लेते, उतार लिया होगा बच्चे लोग, अपने इसको शॉर्ट मार लो, ध्यान से देखो, देखो यहाँ y का मान 3 आया है, लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, x का मान अपने पास कितना है जी -12y, यहाँ देखो, यहाँ दे ना x बराबर में -12, x बराबर में -12 प्लस में 10y अब बटा में 9। अब देखो मान रखते हैं इसमें हुआ, x बराबर में -12 प्लस में 10 और गुना में y का मान कितना निकाले हैं 3 और बटा में 9, तो x बराबर में -12 प्लस में 30 और बटा में 9, x बराबर में 18 और बटा में 9, 9 दूना x बराबर में कितना आ गया
आया समझ में? चलो बच्चे लोग स्क्रीनशॉट मारो, आप लोग जल्दी नोट करो। चलिए देखिए अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। ये अभी तक का वीवीआई क्वेश्चन है ना। वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें एक्स वाई के मान निकालने के बाद कहता है कि आप ना इस एम का भी मान निकालो। प्रश्न क्या कह रहा है जरा सुनना, कि 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx प्लस में 3 हो। तो भाई हल कर देते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। यहां लिखेंगे हल समीकरण, समीकरण किसे लिखेंगे? फर्स्ट से। बुआरे 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो 2x बराबर में 11 माइनस में 3y, x बराबर में 11 माइनस में 3y बटा में 2, x का मान निकला। लेकिन ये मेन रूप नहीं है ना, ये आंसर नहीं हुआ ये, है ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या कार्य चला, चलो मान भर दो। 2x के जब लिखेंगे 11 माइनस में 3y बट्टा में 2, अब माइनस में 4y पहले से बराबर में माइनस में 24 है ना। बुआ रे देखो ऊपर नीचे कट जाएगा 2 से 2, तो 11 माइनस में 3y माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24, तो 4 और 3 कितना जाएगा, माइनस में 7y बराबर में माइनस में 24 ये है, प्लस में माइनस में 11, तो माइनस 7y बराबर में माइनस 35 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 5 35, y बराबर में कितना आ गया 5। अब लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर। x का मान हमारे पास क्या जी, x बराबर में है 11 माइनस में 3y बट्टा में 2, x बराबर में 11 माइनस में 3 गुने में 5 बट्टा में 2, x बराबर में 11 माइनस में 15 बट्टा में 2, x बराबर में माइनस 4 बट्टा में 2। क्योंकि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़का का होता है, काट देंगे 2 मरतबे, x बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस 2। ठीक है, इधर ध्यान दे, कहां तुम्हारा ध्यान है जी, अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, ध्यान दो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, y बराबर में है mx प्लस में 3, y का मान कितना है 5, m x के जगह पे कितना है, गुने में लिखेंगे माइनस 2, 2 को चिन्ह एक साथ में नहीं होता इसीलिए छोटे कोष्ठ का यूज करेंगे, प्लस में 3, तो 5 बराबर में माइनस 2m प्लस में 3, है ना। इसको उधर लेके जाओ, लिखेंगे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2m, और बराबर में 3 पहले से है, आई 5 इधर आएगा तो माइनस में, तो 2m बराबर में माइनस 2, है ना। 2 1 कान 2, एक मरतबे कट गया, तो m बराबर कितना देगा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। x बराबर में 2 सॉरी माइनस 2, m बराबर में माइनस 1 और y बराबर में 5, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा का पहला। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, है ना। बहुआरे देखना है नंबर 1 में कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे दुगो संख्या है, हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहली
संख्या बराबर में x और दूसरी संख्या बराबर में y। तो प्रश्न में कह रहा है जी, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार शर्त एक क्या कर रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के नहीं, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो अंतर का मतलब मैथ में समझना आपको क्या होता है? घटाओ। अंतर का मतलब होता है घटाओ, है ना बुआ? तो यहाँ लिखेंगे x माइनस y बराबर में समीकरण 1। ठीक है। अब लिखेंगे शर्त दो से। शर्त दो अपने पास क्या कर रहा है बताओ? पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी एक संख्या, एक मतलब पहली, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो वो लिखेंगे x बराबर में लिखेंगे y। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी 3 गुना इससे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x बराबर में 3y। अब x का मान दे ले है, देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या का है जरा बताना तो बुआ? x माइनस में y बराबर में 26। तो 3y माइनस में y बराबर में 26, तो 2y बराबर में 26, 13 दूना 26, y बराबर में 13। वो अरे अब y का मान अगर हम रख दे x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर x का मान अपने पास कितना है जरा ध्यान दो तो? x बराबर में 3y, x बराबर में 3 गुना में x बराबर में 39। आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर में क्या माने थे? x कितना हो जाएगा? 39, और दूसरी संख्या को माने थे y, जो निकला है 13। ये हो जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। अब दूसरा देखो, चलो ध्यान दो। तीसरा का दूसरा प्रश्न क्या करे जी? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। देखो नॉर्मल है, सबसे पहले तो बड़ा कोण है और छोटा कोण है। कह रहा है यहां लिखेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर में x और छोटा कोण बराबर में y। तो बुआ रे ध्यान दे, इधर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अनुसार से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। कहता दो संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 180 का। बहुत बढ़िया। तो बुआ रे यहां लिखेंगे कि दो संपूरक x प्लस में y बराबर में 100, समीकरण 1 है ना। शर्त 1 था ये, शर्त फर्स्ट। अब लिखेंगे शर्त 2 से। तब कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या माने हैं? x, और छोटा कोण क्या है? y। तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी इन अधिक है x ना, इसमें 18 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x बराबर लिखेंगे, सॉरी x ही जाएगा माइनस कर में y बराबर में 18। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो कितना सिंपल है। ब्लू कलर की इंक डालो इसमें। वो अरे तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? x प्लस में y बराबर में 180। तो x बराबर में 180 और माइनस में y। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में
रखने पर x माइनस वाई बराबर में 18। बात नहीं करना है, ध्यान दो। तो बुआ रही है वो, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ आवाज जो अभी देखे, ध्यान नहीं गया था मेरा माइक पे, आवाज जो है गायब हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि कहाँ से गया नहीं गया मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मैं एक बार पीछे आकर के आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, माना है पहली संख्या, सॉरी ये तो सुन रहे ना, यहाँ से चालू किया है। प्रश्नानुसार शर्त 1 से, यहाँ देखो पहले क्या किया कि माना बड़ा कोण बराबर में x, दो कोण दिया है, छोटा कोण बराबर में y, जो हमको नहीं पता तो उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो शर्त 1 से प्रश्नानुसार क्या कहता है कि एक संपूरक कोण दूसरे संपूरक कोण के कितना है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो तुम। संपूरक है ना, कह रहा था जी। देखो प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का योग। देखो दो संपूरक कोण है, हम पहला को माने थे x और दूसरा को माने थे y, इसलिए दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है तो शर्त 1 से x प्लस वाई बराबर में 180। अब देखो शर्त 2 में गए तो कहता है कि एक कोण या दूसरा कोण के 18 अधिक है, तो x बराबर में y लिख दिए, x अधिक था इसमें y जोड़ दिए। कोई बोलेगा सर हम नहीं जोड़ेंगे, हम इसमें से घटाएंगे, तो ये होते नहीं आएगा। या तो देखो हम लिखते हैं 5 बराबर में 1 प्लस में 4, नहीं तो 5 बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस में 2, नहीं तो हम क्या करेंगे 5 माइनस में 3 बराबर में तो 2 लिख सकते हैं ना। अरे 2 लाने के लिए तो इसमें से घटाओ, और नहीं तो 5 लाने के लिए इसमें 3 जोड़ो। समझ में आ रहा है, यही चीज यहाँ पे किए हैं, ठीक। चलो वो तनी आगे देखना। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास ये था, वहां से मान निकाला x प्लस वाई बराबर में 180, x बराबर में 180 माइनस में y। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर में 18। अब देखो यह x माइनस में y, अच्छा एक मिनट, अब x का मान रखेंगे ना जी 180 या माइनस में y, आई माइनस y पहले से है बराबर में 18, तो माइनस 2y बराबर में 18, प्लस में रहेगा तो माइनस 2y बराबर में माइनस 162, माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 81, y बराबर में 81 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोण हमेशा डिग्री में होता है। अब लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में और रखने पर, तो x बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में y, x बराबर में 180 माइनस में 81, x बराबर में 99 डिग्री, ठीक है। ये तो बच्चे लोग, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बोला था कि 1 शॉट वीडियो होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाया। इसका रीजन है कि समय बहुत ज्यादा हो गया, 4 गो क्वेश्चन बचल है, जिसको हम कल सोल्व कर देंगे प्रॉमिस, और इसी वीडियो में उसका भी लिंक दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।